क्या वेदों में मूर्ति की पूजा का प्रमाण है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मूर्ति पूजा तो किसी भी वेद में नहीं है। ये वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में सर्वत्र मूर्ति पूजा के प्रमाण हैं। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की 4 भुजाएं हैं, तो चित्रकारों ने 4 भुजाएं बना दी। ठीक है, समझ गया। जो लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं वही अपने गुरुओं का चित्र अपने कार्यालय में लगाए हुए हैं। वेदों में जो लिखा वो हमें मानना आवश्यक क्या वेदों में चाहिए। मूर्ति पूजा का प्रमाण है? आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ है अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज व कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार, तो वहीं दूसरी ओर है संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सौरभ सूर्यवंशी जी, आपका प्रश्न हमारे सामने आया। आप कह रहे हैं कि क्या वेदों में मूर्ति की पूजा का प्रमाण है? देखिए, ये तो बहुत बड़ी बहस है। 100 साल से, जब से आर्य समाज की स्थापना हुई है, तब से हिंदू समाज में ये बहस चल रही है। आज तक जो आर्य समाज के हमारे मानने वाले बंधु लोग हैं, वो यही बात उठाते हैं बार बार कि वेदों में मूर्ति का पूजा का प्रमाण नहीं है, वेदों में मूर्ति पूजा का प्रमाण नहीं, और रटते चले जा रहे हैं। और सनातनी लोग इसका 1000 बार उत्तर दे चुके हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो बस यही प्रश्न पूछते हैं। तो लगता है कि आपको भी ऐसे ही किसी व्यक्ति से मुलाकात हो गई है, साथ हो गया है, और इसीलिए इस तरह की बात आप पूछ रहे हैं। वेदों में मूर्ति पूजा का विधान क्यों नहीं है? नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च नमः कपर्दिने च विप्तुकेशाय, ये सब क्या है? मूर्ति का ही तो वर्णन है। विष्णोरराटमसि विष्णोः स्तुप्तेस्तु विष्णोर्ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा, ये क्या है? सब जगह भगवान की मूर्ति ही तो बताई गई है। इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम, ये जो विष्णु जो है उन्होंने विचक्रम कर दिया। त्रेधा निदधे पदम, 3 बार पैर रखा और धरती आकाश को नाप लिया। एक बामन स्वरूप नहीं है तो और क्या है? भगवान का त्रिविक्रम स्वरूप। तो ये जो स्वरूप बताए जाते हैं कि आपकी आँख ऐसी है, आपकी नाक ऐसी है, आपका कान ऐसा है, ये किस चीज़ का बताया जाता है? मूर्ति का ही तो बताया जाता है। तो इसलिए वेदों में मूर्ति क्यों नहीं है? अब एक जगह पर वेद में आ गया न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसको पकड़ लिया इन लोगों ने। अब पकड़ करके कहते हैं कि प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा का मतलब तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है, तुम अद्वितीय हो, अप्रतिम हो, ये कहने की आवश्यकता है। जो वेद कहना चाह रहा है उसको आप पीछे करके प्रतिमा शब्द को पकड़ करके लोगों को वर्गला रहे हैं। ये ठीक नहीं है। वेदों में, पुराणों में, हमारे सब धर्मशास्त्र में, और वैसे भी अगर देवता की उपासना करना है, ठीक है, वो निर्गुण है, निर्विकार भी है, लेकिन वो ज़रूरत पड़ने पे सगुण साकार होता है। तो सगुण साकार भी है, निर्गुण निराकार भी है, एक जगह पर भी है और सब जगह पर भी है। यही तो भगवान की विशेषता है। देखो, हम और आप एक जगह होकर के सब जगह नहीं हो सकते, और सब जगह होकर के किसी एक जगह नहीं हो सकते। लेकिन भगवान की यही तो विशेषता है कि वो सर्वसमर्थ हैं, वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्त हैं, और वो विरुद्ध गुणों को धारण करते हैं। एक ही समय में वो सूर्य को भी धारण करते हैं, चंद्रमा को भी धारण करते हैं, और अंधकार को भी धारण करते हैं। हम और आप कर सकते हैं? हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है। भगवान सर्वसमर्थ हैं। अगर ये हम स्वीकार नहीं करेंगे तो भगवान के सर्वसामर्थ्य को इनकार करते हुए हम दिखाई देंगे। इसलिए जब भगवान सर्वव्यापी हैं तो मूर्ति में क्यों नहीं है? क्या मूर्ति सर्व जगह से अलग होती है? अरे सब जगह हैं तो मूर्ति में भी हैं, तो आप मूर्ति कैसे खंडन कर सकते हैं? हाँ, ये ज़रूर है कि पूजने के लिए कहीं तो एक जगह पे ध्यान करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग मूर्ति में आवाहन करके पूजा कर लेते हैं, भावना बना लेते हैं। इतनी सी तो बात है, और क्या है? तो इसलिए वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में सर्वत्र मूर्ति पूजा के प्रमाण हैं, और सदा से मूर्ति हमारे यहाँ पूजा होती आई है।
और भगवान का जो निर्गुण स्वरूप है उसका भी आराधन उपासन परंपरा से होता आया है। दोनों में कोई समस्या नहीं है। जो लोग एकांगी बनना चाहते हैं वो एकांगी बन नहीं सकते। जो लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं वही अपने गुरुओं का चित्र अपने कार्यालय में लगाए हुए हैं। जो आर्य समाज के हमारे बंधु हैं जिनके द्वारा ये बात बार बार उठाई जाती है कि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है, तो जब मूर्ति पूजा नहीं है तो आप दयानंद जी महाराज की मूर्ति क्यों, उनका चित्र क्यों अपने यहाँ रखे हुए, लेकिन हर कार्यालय में उनका चित्र लगाए रहेंगे और बाकी के चित्र के बारे में कहेंगे नहीं ये हो ही नहीं सकता। तो ये दोहरा मामला है। मुस्लिम हैं वो कहते हैं मूर्ति नहीं हो सकती, मूर्ति को हम तोड़ देंगे, तो फिर एक कमरे को चादर से ढक करके क्यों उसको परिक्रमा करते रहते हो? फिर तुमको जब तुम्हारा ईश्वर सर्वव्यापक है तो तुमको हज करने के लिए वहीं जाना क्यों पड़ता है? लेकिन इसका कोई जवाब नहीं देंगे। तो इसलिए आप किसी के बरगलावे में मत आइए, बहकावे मत आइए, भ्रम में मत पड़िए। आप निर्गुण निराकार के रूप में भी भगवान की आराधना उपासना कर सकते हैं, सगुण साकार के रूप में भी आराधना उपासना कर सकते हैं। केवल मूर्ति में ही नहीं, वो तो घट घट में बसता है। जहाँ आपकी भगवत बुद्धि बन जाए वहाँ आप पूजा करिए, कौन मना करता है? ये तो बुद्धि बनाने के लिए, भावना बनाने के लिए है, माहौल बनाने के लिए मन का, ताकि मन जो है सब जगह से हट करके भगवान में लग सके। किसी का पीपल के पेड़ में लग जाता है, किसी में भगवान है, किसी का गऊ में लग जाता है, किसी में सारे देवता विराजमान हैं, किसी का गंगा नदी में लग जाता है, वहीं पूजा का आरती करने लगता है। तो जहाँ जिसकी भावना बन जाए वहीं भगवान है कि नहीं है? तो भगवान तो सर्वव्यापी हैं, इसलिए मूर्ति में नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। सर्वव्यापी हैं तो मूर्ति में भी हैं और सब में हैं। भगवान को सबसे पहले किसने देखा और उनका प्रथम चित्र कब और किसने बनाया? अर्चना जी, भगवान को किसने देखा? अब हम कैसे कहें हमने तो नहीं देखा। देखो, भागवत के अनुसार ब्रह्मा जी ने सबसे पहले भगवान का दर्शन किया। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने भगवान का अपने अंतःकरण में दर्शन किया, तब किया, उसके बाद भगवान प्रकट हुए। अब आपने पूछा है कि चित्र कैसे, चूंकि आप जिस तरफ का इशारा आपका है मैं वहीं पहुंचता हूं सीधा कि चित्र कैसे बने। तो ये जो चित्र बनाए गए हैं यह हमारे शास्त्रों में भगवान के स्वरूप का जो वर्णन है उसके आधार पर बनाए गए हैं। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान की 4 भुजाएं हैं, तो चित्रकारों ने 4 भुजाएं बना दी। उसमें लिखा है कि भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, तो हाथ में वो धारण करा दिया। पीतांबर पहनते हैं, ऐसे हंसते हैं, ऐसे चलते हैं। तो पुराणों में, शास्त्रों में भगवान का जैसा वर्णन है। अब आप कहेंगे कि वर्णन करने वाले ने कैसे देख लिया? तो हमारे महर्षियों ने भगवान को साक्षात्कार करके खूब उनके स्वरूप का दर्शन किया है। कितने भक्तों ने भगवान के स्वरूप का दर्शन किया है, साक्षात्कार किया है। वेद व्यास जैसे जो महापुरुष हैं उन्होंने तो खूब भगवान का दर्शन किया है, तो उन्होंने भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन किया है। उसी अनुरूप भगवान के स्वरूप का वर्णन लिखा गया है और जैसा लिखा गया है वैसे ही चित्र आदि बनाए जाते हैं। दोस्तों, अभी आपने सुने इन सभी आध्यात्मिक जानकारों के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जब आए थे वो लीला की थी, जिसका समर्थन आज वेद कर रहे हैं, जिसका समर्थन गीता जी कर रही है, जिसका समर्थन जो ज्ञान परमात्मा ने दिया था उसका समर्थन आज पुराण कर रही है, कुरान कर रही है, बाइबल कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, आज हम अपने भगवान को पहचान लेंगे। पहले हमारे को कोई किसी ने कुछ भगवान बता दिया, एक मिट्टी का रख दिया कोई खिलौना सा, ये तेरा भगवान, हमने वो ही मान लिया, क्योंकि हमें परमात्मा की चाह थी, आज भी है। अब जैसे मूर्ति रख दी भगवान की, श्री कृष्ण जी की, विष्णु जी की, तो हमने स्वीकार कर लिया। विष्णु जी के गुणगान उन्होंने सुनाए, हमें मान लिया। कहाँ से सुनाए उन्होंने विष्णु जी और ब्रह्मा शिव जी के गुणगान, गुण कहाँ से सुनाए? विष्णु पुराण से विष्णु जी के, शिव पुराण से शिव जी के। तो किसी ने बताया कि भगवान की मूर्ति है, इसी की पूजा से तेरा मोक्ष हो जाएगा, हमने वो भी शुरू कर दिया। ये भूल थी, ये गलत था। मूर्ति बुरी नहीं, मूर्ति की पूजा गलत है। मूर्ति का होना अनिवार्य है।
मूर्ति से हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे हम किसी सूरवीर की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं और उनके गुणों से हम परिचित होते ही हैं, तो गुणों से परिचित होने से उसकी मूर्ति देखते ही हमारे अंदर भी वैसा ही भाव बन जाता है। जैसे हम सेब की मूर्ति देखते हैं, आम का चित्र देखते हैं, आम की मूर्ति देखते हैं, तो हमारे अंदर उसके गुणों का ज्ञान होते ही उसको पाने की भी इच्छा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जो मूर्ति भगवान की, विष्णु जी की, शिव जी की, कृष्ण जी की, राम जी की, हमारे को हम जिसकी पूजा करते थे वो पूजा नहीं करनी थी, उसकी पूजा से हमें कोई लाभ नहीं होना था मूर्ति की। हमने उस मूर्ति वाले भगवान को पाना है। उस मूर्ति वाले भगवान को पाने से हमें उसके गुणों का, उन गुणों का गुण प्राप्त होंगे, उससे लाभ प्राप्त होगा। जैसे आम की मूर्ति है, सेब की मूर्ति है, हमने उस मूर्ति की पूजा से कोई लाभ नहीं होगा। वो तो इतना ज्ञान करा देगी कि ये सेब है, ये आम है, ये मीठा होता है, इसके ये गुण है। अब मूर्ति वाले सेब को ढूंढना पड़ेगा, ओरिजिनल को, तब हमारा पेट भरेगा। तो कबीर परमात्मा जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन ढीठ लोगों ने हमें इतना रूढ़िवादी बना दिया कि हम केवल मूर्ति की ही उसी का घंटी बंटी बजा कर उसके तिलक तिलक ला के श्रृंगार करने में लगे रहते। इतना उसके श्रृंगार में लग गए, इतना ठीक है, खराब हो रही हो तो पोछा मार दे, कपड़ा साफ करके प्रणाम करो मूर्ति को, क्योंकि भगवान को उस मूर्ति को प्रणाम कर, परमात्मा को प्रणाम होता है। ये श्रद्धा हमारी बनती है, भाव बनता है। लेकिन पूजा और सत्कार में अंतर होता है, पूजा और सत्कार में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे हमने पूजा नहीं करनी, सत्कार करने से हमारे अंदर विनम्रता बनी रहेगी। भगवान सामने दिखाई दें जैसे मूर्ति है और सामने भगवान ही आ जाए तो हमारा ऐसे ही भाव रहे जैसे मूर्ति नहीं, ये परमात्मा आखड़े हुए। लेकिन लाभ मिलेगा भगवान से ही। वो मिलेगा कैसे परमात्मा? उसके पाने की वे ऑफ वर्शिप गीता जी में बहुत अच्छी वर्णित है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है मेरी पूजा करनी है, मेरा केवल एक ओम मंत्र है, बस, नथिंग एल्स। और 8वें अध्याय के 3 श्लोक में जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है उसकी पूजा करनी है, तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस परमात्मा के यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तो सीधा ही क्लियर है, स्पष्ट है, और तत् और सत ये दोनों सांकेतिक गुप्त हैं। ये दास बताएगा, वास्तविक ये कोड वर्ड है। तो ओम और तत् ये 2 अक्षर मिलकर के सतनाम बन जाता है। ये सतनाम कोई जाप करने का नहीं है। और ये ओम ब्रह्म का जाप है, ये तत् सांकेतिक जो दास बताता है, जिसको सतनाम प्राप्त है उनको पता है। ये परब्रह्म का जाप है, यानी अक्षर पुरुष का जाप है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का जाप है, यानी ये गुप्त है, ये कोड वर्ड है, ये दास बताएगा। हमने उस परमात्मा को पाना है, मूर्ति से कोई लाभ नहीं होगा। हमने उस परमात्मा को पाना है जिसकी हम खोज कर रहे हैं, जिससे हमें पूर्ण लाभ होगा। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। हमारे को इन लोगों ने इतना भ्रमित कर दिया कि हमने किसी ने कुछ भी बता दिया, उसी को गॉड मान लिया और हम वहीं पर अपना जीवन बर्बाद करके चले गए।